जिस समय से हम लोग समाज गुजर रहा है, एक तरफ से ग्लोबल वॉर है, बिज़नेस भी टफ हो रहा है और युवा पीढ़ी भी हमारी बहुत सारी है। तो ऐसी युवा पीढ़ी को ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले, आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? पहले क्या था कि बच्चा 10वीं पास करता था, 10th क्लास की, उसके फादर की कहीं शॉप है, दुकान है, कोई फैक्ट्री है, चल बेटा बैठ जा। जी। आज अगर किसी ने दुकान भी चलानी है, फैक्ट्री भी चलानी है, तो उसको 10वीं पास नहीं, उसको द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियाँ विद संजय राजपाल। हमारा एक ही ध्येय रहता है कि हम आपके बीच ऐसे लोगों को लाएं, ऐसी शख्सियत को लाएं जिनका लक्ष्य समाज, राष्ट्र की सेवा, अच्छे काम करना है। आज हम आपके बीच ऐसे एक इंसान, ऐसी एक पर्सनैलिटी, राजेंद्र बैरी जी फ्रॉम जालंधर, जो अपने बचपन से कहूँ या युवा वक्त से ही उनके मन में एक ही लक्ष्य है कि मुझे समाज के लिए कुछ करके दिखाना है। मुझे सिर्फ अपने और अपने बच्चों का नहीं सोचना है, मेरा दायरा बड़ा करके, ताकि मैं समाज को कुछ दे पाऊँ। तो राजेंद्र बैरी जी, आपका द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियाँ में बहुत-बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने टाइम दिया, बुलाया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो राजेंद्र बैरी जी, मैं इससे पहले गहरे सवालों में जाऊँ, मुझे पहला मेरा प्रश्न है कि आपकी अपनी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। आपने भी इस जीवन में, इस यात्रा में काफ़ी कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं। और मैं पहले आपसे पूछूँ कि राजेंद्र बैरी जी की यात्रा के, जो हमारे सुनने वालों को अच्छा लगे, कौन से ऐसे 3 उद्देश्य रहते हैं कि समाज के लिए, या कौन से आपके 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि मुझे ये काम समाज के लिए करने हैं? तो बताओ जी। तो देखिए, समाज के लिए जो मन में हमने सोच ले ना, ये करना है, जी। वो होके रहता है। अगर हम सोचेंगे नहीं, तो होगा ही नहीं। पहला तो मेरा इश्यू यही है कि जो मन में आए समाज के प्रति कि ये काम मैंने करना ही करना है, चाहे कितना भी कठिन है, वो करना ही है। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, वो होगा ही होगा। वेरी गुड। और दूसरा उद्देश्य मेरा यही है कि अगर इंसान ने तरक्की करनी, उन्नति करनी है, तो उसको एक ना एक मेथड चुनना ही पड़ेगा, किस राह पे चलना है। और वो जी। उसी राह पे चले, उसको गिरना भी पड़ेगा रास्ते में, उठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ उसके सामने खड़ी होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप सब कुछ पार कर देते हैं और सोचते हैं कि जो मैंने उद्देश्य सोचा था, उसमें मैं कामयाब हूँ। बिल्कुल ठीक। तो आप कह रहे हैं कि पहला मेरा क्लियरिटी है कि जो आदमी मन में ठान ले, वो होके ही रहता है। ओके रहता है। तो ये तो बिल्कुल, बिल्कुल पंजाबी जज्बे वाली बात होगी, बिल्कुल, बिल्कुल है ना यही जी? बात है। रास्ते बन जाते हैं अपने हाँ, आप। बन जाते हैं। मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स हाँ, आती आती हैं, हैं, हाँ, चुनौतियाँ आती हैं, बिल्कुल। बट बनते हैं। हाँ, किसी वक़्त हो जाता है भी अब ये नहीं होगा यार, छोड़ हुँ, दो। हुँ, पर इंसान कहता है नहीं, करना है, करना है। देखा जाएगा जो होगा। हो गया। जी। तो इसी पे लिखते हैं कि देखा जाएगा होएगा, जो देखा जाएगा। ये जो जज़्बा आपके अंदर आया, ये कहाँ से आया? आपके मम्मी-पापा से आया? ये जज़्बा भी अपने आप में हुँ। बहुत बड़ी चीज़ है, ये मोटिवेशन। आजकल लोग छोटी-छोटी बात पे उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसी यंग लड़के-लड़की का रास्ते में ब्रेकअप हो गया, ओह भाई साहब! कहते हैं मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। हुँ। तो आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आई राजेंद्र जी? मेरे फ़ादर जो सर्विस करते थे, सर्विस में जब जाते थे ना जी और उनका ये कहना था कि मैं आज वो यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट के पास सर्विस करते थे, अच्छा जी। एज़ इंस्पेक्टर। जी। और उस वक़्त और इस वक़्त में बहुत फ़र्क पड़ गया है। वहाँ पे टाइम टेबल की मीटिंग लगती है, हमारी ट्रांसपोर्ट की बस इतने बजे चलेगी, उनकी बस इतने बजे चलेगी। ठीक है। और 1-2 बार मैं भी उनके साथ गया और वहाँ फिर जब वो पंजाब रोडवेज़ वाले या सरकारी बस वाले कहते थे कि हम इतने बजे जाएँगे, प्राइवेट वाले को कहते थे आप इतने बजे जाएँगे। और हमारे फ़ादर अख़ीर तक जितना टाइम होता उनसे झगड़ करके भी वो टाइम लेके आते जो टाइम बढ़िया था, जब सवारी ज़्यादा मिलनी। जी। तो मैंने कई बार बोलना भी आप क्यों इतना झगड़ा करते हैं? हमने आप तो सर्विस ही करते हैं, हाँ। भी आपको तो जो सैलरी मिलनी है, वो मिलनी मिलनी है। वो कहते जी। नहीं, अगर मैं अच्छे टाइम टेबल लेके जाऊँगा, मेरे मालिक को प्रॉफ़िट होगा, हाँ। तो तभी ये काम
ठीक ढंग से मैं, मेरे कैसे अंदर की फीलिंग यही है कि उसको भी कोई फायदा हो, मेरा फायदा उसको भी हो। वेरी और उससे ही मैंने ये सोचा था कि मन में अगर कोई काम भी करना है, चाहे राजनीति में पढ़ना है, कोई धार्मिक सोशल काम करना है, पर इंसान सोच ले भी इसमें नुकसान भी होगा आपका, बिल्कुल और करना पड़ेगा आपको। वेरी दिल से करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सही कहा। देखिए वो एक शिक्षा पापा की, पिताजी की, कि मेरे जो बॉस बैठे हैं या मेरे सीनियर बैठे हैं, जो मेरे हुक्मरान हैं, उनको भी फायदा होना चाहिए। हाँ, मैं वैसे ही आ जाऊँ टाइम के लिए, चले जाऊँ आ जाऊँ चले जाऊँ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो जज्बा उनके अंदर भी रहा और आपने वही जज्बा आपके अंदर भी है कि राजनीति में आए तो क्या हो गया, काम भी करेंगे, कुछ लोग कीचड़ भी उछालेंगे, कोई बात नहीं, चलता है। नहीं, ये अपने आप में लीडरशिप का, कोई भी लीडर हो, ये अपने आप में उसका बहुत बड़ा लेसन है जी। चुनौतियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जो ठान लिया वो करना है। ये तो होते काम के ही बड़े मुश्किल होते हैं, नहीं होते जिंदगी में, पर अगर सोच लिया पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार हो जाएगा जी, होगा जरूर जी। ये तो मन में सोचने वाली बात है। हाँ, ये अपने आप में तजुर्बा है आपकी लाइफ का जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो उठ के मन में, आपके मन में क्या इच्छा रहती है कि मैंने आज, जैसे आज सुबह नई सुबह है, कल की सुबह है, ठीक है, काम बाकी करने हैं, मीटिंगें करनी है, बट आपके मन में कोई लक्ष्य रहता होगा कि यार कुछ मैंने समाज के लिए, जो मेरे पास मिलने आते हैं लोग, वो एक अच्छी दिशा लेके जाएं, एक अच्छा प्यार लेके जाएं। जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरा यही होता है कि जो भी मुझे मिलने आएगा उसका काम होना चाहिए जी। वो सोच के भी यही आता है कि यार मैं इनके पास जा रहा हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दो, इसका काम होना चाहिए, बाकी उसकी किस्मत है जी, आपके होगा कि नहीं होगा। अगर मैं वैसे को नहीं यार ये हो ही नहीं सकता, क्या करने आ गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अपने दिल से जोर लगा दो भी ये काम यार उसका करवाना है, जैसे मर्जी करवाना है। और कई बार वो कहते हैं नहीं यार टेलीफोन से बात नहीं बनेगी, आपको साथ जाना पड़ेगा। और मैं उनको बोलता भी हूँ मेरे टेलीफोन पे आपका काम हो जाएगा, उनको तसल्ली नहीं होती, नहीं कहते आप मेरे साथ जाओगे तो फिर होना, फिर बोलते भी चल इतने बजे आ जी, हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे। अगर मेरे साथ जाने से तेरा काम होता है, मेरा तो वैसे भी हो जाना, पर मेरे आप कहते हैं साथ जाओगे तो फिर। और कई बार वो कहते हैं यार आपने टेलीफोन किया दम से नहीं किया। अच्छा, मैं क्या आप गाली निकाल के थोड़ी उसको करना है, अगर उसको तो रिक्वेस्ट ही करनी है तेरे लिए, वो मानेगा ही मानेगा, ऐसे नहीं है। अगर तेरा जेन्युइन काम है मानेगा, अगर थोड़ा बहुत भी गलत है तब भी करा लेंगे, अगर 100% ही गलत है तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये तो है। तो अजिंदर जी, जैसे आपके पापा नौकरी करते थे, जॉब करते थे, ठीक है, वो जज्बा बड़ा क्लियर था कि यार जो भी काम करना अच्छे से करना है और जो संस्था को भी फायदा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वो राजनीति में नहीं थे आपके पापा, काम थे लेबर एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं वो पंजाब के। अच्छा जी, लेबर के केस लड़ते थे, मजदूरों के केस लड़ते थे। अच्छा, उनके मन में इच्छा थी कि समाज के लिए करूं। तो आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? क्या आपको मतलब से भावना आई कि मुझे आगे और प्रांत के लिए करना है, अपने सूबे के लिए करना है? मैं बोल रहा, जब मैं कॉलेज में था तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन NSUI हाँ जी, उसमें मैं गया था। अच्छा, वहां से फिर हमने एक बार, मैं DAV कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां से सेंटर सरकार से हमारे जो प्रधान थे दविंदर सिंह बब्बू थे, जलंधर के प्रधान थे NSUI के। अच्छा, उन्होंने वहां से मुकल वासनिक, वो यूथ के नेता थे उस वक्त, उनको बुला लिया। अच्छा, उनका हमने फंक्शन करा दिया। वो उन्होंने फिर हमें कहा कि आप हमें मिलना दिल्ली। बस इसी तरीके से रास्ते बनते चले गए, कारवां बनता चला गया, चलते गए तो आगे भी बढ़ते चले गए जी। तो जो लोग युवा पीढ़ी है, मानो आज के समय में कॉलेज में है, स्कूल में है, या अगर वो कोई बच्चा आज के समय में समाज की सेवा करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि उसको राजनीति में आना जरूरी है या वैसे भी कर सकता है? नहीं, वैसे भी कर सकता है, अगर मेरे मन में है कोई NGO बना ले। अच्छा, NGO बना के भी कर सकता है। राजनीति में तो आपको नीति ऐसी बनानी पड़ती है भी मैंने आगे कैसे जाना है। और जो NGO बनाएंगे उसमें ये होता है यार इसका काम कैसे होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क तो है, राजनीति और नीति। राजनीति एक तरफ है और किसी का सोशल वर्क करना या सोशलिटी या NGO बना के करना वो अलग है। लेकिन इंसान को
आज के दौर पे जी इंसानियत के तौर पे काम करना चाहिए, चाहे राजनीति में है चाहे वो सोशल लाइफ में। अगर वो इंसानियत के तौर पे काम करेगा तो जो इंसान उसके सामने बैठा उसको भी देखे भी ये किस तरीके से आया है। जी अगर हम सोचे यही टाइम पास करना है, फिर उसका मजा नहीं आता। तो मीन्स आपका तात्पर्य है कि आप चाहे सामाजिक क्षेत्र में हैं, कोई एनजीओ में बना चलाते हो, समाज सेवा करते हो या राजनीति में हो, तो अच्छी बात यह है कि सामने वाले की भी सोचो, इंसानियत की बिल्कुल सोचो, बिल्कुल बिल्कुल। तभी मतलब बरकत आएगी, आप भी कामयाब होंगे, तभी आप भी होगे। आप भी कामयाब होंगे। किसी का भला करोगे हाँ, तो आपका हाँ। भला भी होगा। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है ये किस कैटेगरी का, कि इसने वैसे ही हमें टाल देना या इसने वैसे ही भेज देना या दिल से काम कराता है। जी ये पब्लिक सब पता कर लेती है, वो जानती है भी कैसे काम करना है। वो है ना जी, पब्लिक सब जानती हाँ, है ना जी, वो जेन्युइननेस नजर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल आ जाती है। क्योंकि आप यू कैन मेक फूल, एक बार घुमा लोगे किसी को, दूसरी बार घुमा लोगे, हाँ, तीसरी बार तो झूठ झूठ ही रहता झूठ है, झूठ चाहे 2 महीने बाद पता लग जाए, 3 महीने बाद पता लग जाए, जी, पर निकल जाएगी, निकल जाए। हाँ। बिल्कुल। राजेंद्र बेरी जी, देखिए आपके जीवन का, सामाजिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, आपने भी क्लियर मंत्र बताया कि बी जेन्युइन, बी प्योर, बिल्कुल। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्टनेस आपकी एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार में पता लग जाती है जी। तो राजेंद्र बेरी जी, अभी जिस समय से हम लोग समाज गुजर रहा है, एक तरफ से ग्लोबल वॉर है, थोड़े थोड़े टफ, बिजनेस भी टफ हो रहा है, और युवा पीढ़ी भी हमारी बहुत सारी है जो अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जी, हर क्षेत्र में। बिल्कुल। किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, चाहे स्कूल चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, चाहे बिजनेस में करने हो, हमारे यहाँ अथाह कंपटीशन है। बिल्कुल। तो ऐसी युवा पीढ़ी को, ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले, मजबूत बने और चुनौतियों से घबराए मत, फेलियर से घबराए मत, आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कंपटीशन टफ है, और अगर बच्चा कंपटीशन टफ में बैठता है, करता है कुछ, आज के दौर में मैं पंजाब की बात करता हूँ कि मैक्सिमम परिवार वालों की सोच ये बन गई है, बच्चों की ये सोच बन गई है कि मैंने बाहर जाना। और हमारे पंजाब में पहले तो गांव वाले बच्चे जाते थे बाहर, अब अर्बन एरिया वाले बच्चे रूरल एरिया से भी ज़्यादा जाने लगे। चाहे किसी का काम, उसके फादर का, मदर का यहाँ पे बढ़िया काम है, लेकिन उनकी सोच ऐसी बन गया कि मेरा बच्चा बाहर जाए। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें या सिनेरियो ही ऐसा बन गया जी। लेकिन जब हम बाहर जाके देखते हैं अपने बच्चों को, जितना काम वहाँ पे वो करते हैं, अगर वो काम जिंदगी में यहाँ कर लें तो वो बाहर से भी ज़्यादा यहाँ पे राइज कर दें। ये बड़ी बात है। वहाँ पे वो छोटा छोटा काम भी कर लेते हैं, यहाँ वो छोटा काम करते नहीं यार, कुछ मुझे देख लेगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। और अगर वो जिंदगी में छोटा काम या बड़ा काम ऐसे देखता रहेगा तो कामयाब नहीं होगा। उसने अगर अपनी लाइफ बनानी है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो बाहर फॉरेन जाके इतनी मेहनत करके तो कहते हैं हमने पैसा कमा, इतनी मेहनत अगर वो इंडिया में कर लें, हमारे जलंधर में, पंजाब में कर लें, तो यहाँ पे भी कामयाब हो जाएगा। कंपटीशन चाहे पहले क्या था कि बच्चा 10वीं पास करता था, 10th क्लास की, उसके फादर की कहीं शॉप है, दुकान है, कोई फैक्ट्री है, चल बेटा बैठ जा। आज अगर किसी ने दुकान भी चलानी है, फैक्ट्री भी चलानी है, तो उसको 10वीं पास नहीं, उसको कंप्यूटर या उसका दिमाग शार्प होना चाहिए, फिर भी उसकी फैक्ट्री चलेगी, फिर भी उसकी दुकान चलेगी। कंप्यूटर के बगैर तो इंसान बिल्कुल फेल हो जाएगा। और उसने अगर कोई ऑर्डर भी लेना, पुराने काम तो खत्म हो गए, और पढ़ाई के साथ साथ उसको अपना दिमाग भी कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैंने फिर वही कहा कि मेहनती इंसान कभी पीछे नहीं रहता, चाहे स्टूडेंट है चाहे कोई व्यापारी है। लेकिन अगर वो सोच ले भी मैंने बैंक से लोन ले लिया यार, अब सब्सिडी खा लो, बाकी खत्म, वो जिंदगी में नहीं कामयाब। अगर उसको सरकार ने सब्सिडी भी दी है, लोन भी दिया है, और वो मेहनत करे, उस बैंक वाले का बैंक से उतारे और अगला स्टेप फिर उठा ले, तो जिंदगी में कामयाबी कामयाबी। देखिए राजेंद्र बेरी जी, अपने जीवन के, अपने सामाजिक क्षेत्र के, अपने राजनीतिक क्षेत्र के, बट वैल्यूज उनकी बड़ी क्लियर हैं कि जो जीवन में शॉर्टकट लेता है वो सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने हमारे लिए प्रिंसिपल सभी के लिए बताया कि समय के साथ अडॉप्ट करें,
पहले का समय ये था कि आप पापा की दुकान पे आके बैठ गए, फैक्ट्री में आके बैठ गए। आज वो समय नहीं है, आपको शार्प होना पड़ेगा, आपको स्किल्स, चाहे कंप्यूटर की स्किल्स हो, आपको सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल तभी होगा। और मेहनत करने वाला बच्चा, चाहे वो इंडिया में किसी भी प्रांत में हो, पंजाब में हो, जलंधर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे चेन्नई में हो, मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होगा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने मैसेज दिया कि जो हमारे बच्चे, उनको कहता है हमें बाहर ही जाना है, बाहर जाके वो इतने छोटे छोटे काम करके मेहनत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर इतनी मेहनत यहाँ भी कर लें तो उनके लिए कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसको अचीव ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये उनके अपने जीवन का भी तजुर्बा है कि जो उन्होंने पापा से भी सीखा कि जिस भी संस्था के लिए काम करें, बी जेन्युइन, उस संस्था के लिए भी अच्छा करें। बिल्कुल जी। और अपने आप आपका भी अच्छा होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। ठीक। और लोग जेन्युइननेस पहचान लेते हैं। किसी को घुमाना एक या दो बार आप कर सकते हैं। तो राजेंद्र बैरी जी, आपका जीवन भी एक अपने आप में किताब ही है जी। ठीक है, आप भी शुरू हुए कैसे, आप धीरे धीरे कॉलेज से ही आपने कहा नहीं मुझे राजनीति में भी आगे बढ़ना है और साथ में काम भी करना है। बिल्कुल। और चाहे टेलीफोन से काम हो, चाहे पर्सनली जाना भी पड़े, बिल्कुल तो करना है, करना पड़ता है। सिर्फ बैठे बैठे रहने से जिंदगी नहीं चलती। जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप अपने आप को, देखिए हर आदमी के जीवन में कभी कभी लो भी आता है, जब आदमी को लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं होना। आप अपने आप को उत्साहित, मोटिवेटेड, और आपकी शक्ति आपको कहाँ से आती है? देखो, वैसे तो फादर मदर का ही आशीर्वाद रहता है जी। और जब आप किसी का कोई काम कर दें, उसका काम हो जाए, वो जिंदगी भर नहीं भूलता। और जहां भी मिलना है, जहां भी उसने कहना यार इसने मेरा ये काम कर दिया, उससे अपने आप ही मन में शक्ति भी पैदा हो जाती है, यार इसका काम कर दिया, अब इसका भी करना। हाँ। अब ये भी करना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में ऐसे आऊंगा, क्योंकि ज्यादातर राजनीति में वो ही लोग कामयाब होते हैं जिनके पिताजी राजनीति में होते हैं या जिनके फादर रहते हैं। नए व्यक्ति को राजनीति में आने में या तो नीचे ही रह जाता है, बड़ी मुश्किलें पैदा होती है। लेकिन मेरी फिर वही बात है कि मैं एज ए काउंसलर, जब मैं काउंसलर भी बना 2-3 बार, मेरी वाइफ भी बनी 4 बार काउंसलर। अच्छा जी। हाँ जी। और जब मैं काउंसलर था तो मैं ये नहीं भी मैं अपने वार्ड के काम करना, अगर किसी ने स्टैंप लगानी मैंने लगा देनी। साथ वाला भी आया, तीसरे मोहल्ले वाला आया तब भी लगा देना। वो आया तो बेचारा काम के लिए ही है ना। अगर मैं कहूँ नहीं यार तू उस साइड से है ना, उसको कहना आ जाए यार, पहले पानी पी, फिर चाय पी, करा ले। और कई बार अब तो अदालतों में नहीं जाना पड़ता, पहले अदालतों में भी जाना पड़ता था काउंसलर को। वहाँ पे टेस्ट करना पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ पे जाना, कई बार जो जस्टिस जज ने भी बोल देना यार इस मोहल्ले वाले वास्ते भी आप आ गए हैं, दूसरे वास्ते भी आप आ गए हैं, ये क्या बात। मैं कहा ये भी मेरा नोन है, अब मैं आया हूँ, मैं इसका भी काम कर दूं। अगर मैंने उसका भी काम कर दिया, वो याद रखेगा यार मेरे एरिया का भी नहीं था, ये मेरा भी काम कर दिया। वो इसी तरह इंसान फिर एक्टिव चलता जाए, अपने आप मंजिल आ जाए, मंजिल कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। बिल्कुल। तो राजेंद्र बैरी जी ने देखिए क्या बताया कि जीवन में लोग आए भी सही, पानी भी पियो, चाय भी पियो, और बताओ काम भी किए, और तभी वो इतने आज के समय में भी ना केवल राजेंद्र बैरी जी और उनकी धर्मपत्नी भी इतने सालों तक उन्होंने समाज, ना केवल अपने वार्ड की नहीं, कल भी जिसका भी आया काम किए हैं। तो राजेंद्र जी, यही हमारी शुभकामनाएं, यही सोच के साथ, यही भावना के साथ, यही कमिटमेंट के साथ आप समाज का, अपने ना केवल वार्ड का, पूरे जलंधर का, पूरे पंजाब का ऐसे अच्छे काम करते रहें। परमात्मा आपको और शक्ति देता रहे जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया है। आपका हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियां में आप पाए। ऐसी खुशियां ना केवल आप अपने जीवन में, बट आपके साथ जो भी संपर्क में लोग हैं उनके जीवन में भी ऐसी खुशियां लाते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।